वीडियो की ड्यूटी आप समझ सकते हैं क्या होती है। तो आइए में बोलती थी, आइए में तो लोग आएंगे। सर हम डॉक्टर्स कभी भी नहीं करते सर, हम कभी भी नहीं करते। सर में बात करी है, एक सर मेमोरेंडम देना है, मेमोरेंडम हम नहीं देंगे। हाँ जी बस बस, और कुछ नहीं करना सर, हम जा रहे हैं। सर को मालूम है, हमने बात करी थी इधर ही देखेंगे सर हमारे साथ क्या ऐसे नहीं आ जाओ। थैंक यू सो मच। सर उनको बोलिए कि कुछ ऐसे डिसीजन पे कंसिडर करा करें आए डॉक्टर का ओपिनियन तो चाहिए ना सर, किसी के ऊपर आप कानून बना रहे हैं तो उनका ओपिनियन चाहिए, इसमें कोई गलत तो नहीं हो रहा। और माइंड को भी सर हम आएंगे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करिए प्लीज, हमारी हेल्प करिएगा। श्योर। मैं बोल सकता हूँ? बोलिए। मेहनत में सर एक कोई कहते हैं ना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर गवर्नमेंट शॉर्टकट के वे से सर एक आगे जाना चाह रही है, तो हम इसलिए इसके खिलाफ हैं। हम कोई आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं है, पर हम मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। क्योंकि सर 14 तक चल रही है सर हमारी लगातार, हर रोज़ कहीं ना कहीं भी होगा ये, कुछ हम भूख हड़ताल भी करेंगे सर। 5, 6, 7 3 दिन हमारी अगर स्ट्राइक की है रेगुलर। देखिए शायद किसी का दिल पसीज जाए हमारे इन सब बातों से। जनता को पता चलेगा बहुत सारे कानून हमारे अगेंस्ट बने सर, हमने कभी कुछ नहीं कहा हमारे अगेंस्ट, कंज्यूमर लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया। तो चलो ठीक है, उनकी मर्जी है, बट अब हमारे मैम आज आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आईएमए फरीदाबाद की तरफ से और नेशनल आईएमए की तरफ से भी, क्या मांग है आपकी और क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारी मांग है, जो गवर्नमेंट ने जो नवंबर में सीसीआईएम की कहने पे एक आयुर्वेदा डॉक्टर्स को सर्जरी अलाउ कर दी है, उसके खिलाफ हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि आयुर्वेदा को हमारे साथ मिक्स ना करा जाए। आयुर्वेदा जो है एक हमारी जड़ी बूटी और पद्धतियों वाली जो है, वो अपनी अच्छी तरह से हमारे देश में ये पद्धति चल रही है, तो लोग उसमें विश्वास भी करते हैं, तो उसको ख़त्म ना करें। हम तो एक उसके लिए हमारी है, प्लस हमारी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर किसी भी पद्धति का अतिक्रमण हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके आने से प्रॉब्लम तो लोगों को होने वाली है। जो लोग हैं वो उनको समझ ही नहीं आएगा कि हम आयुर्वेदिक सर्जन हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के सर्जन हैं, क्योंकि उनको डिग्री में भी वो MS लिखने वाले हैं, MSI, MS ENT, MS सर्जरी, और उनको ऐसी ऐसी सर्जरी से अलाउ कर दिया। वो लिस्ट पढ़ेंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने फरीदाबाद में उस सर्जरी के 2-4 डॉक्टर ही देखे होंगे अभी तक इतने 35 सालों में, जब हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते इतने, मतलब क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत करेज चाहिए और आपको बहुत हाथ की सफाई चाहिए इसको करने के लिए। तो ये 2 साल में उन डॉक्टर्स को कैसे अपग्रेड कर देंगे? तो हमारा उसके खिलाफ है
कि आप कृपया करके इस जो डिसीजन को आपने करा है इसको वापस लें और आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों को ही ख़त्म होने से बचाएं। और हमारा मॉडर्न मेडिसिन तो फिर भी रहेगा, बट आयुर्वेदा डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा इस मिक्सोपैथी से। तो हम ये खिचड़ी मेडिसिन मिक्सोपैथी हम नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। तो आज कैसे आप अपना प्रदर्शन जो है? हमारा प्रोटेस्ट हमेशा साइलेंट होता है, आपने देखा होगा, हम कभी भी उग्र नहीं होते हैं। हम लोगों ने पहले मेमोरेंडम दिया है पिछले महीने भी, बट अब हमारे IMA हेडक्वार्टर ने हमें बोला है 14 दिन के लगातार हमें 2 दिन कैंडल मार्च करना है, 2 दिन हमने हेडक्वार्टर पे हंगर स्ट्राइक करनी है, 1 दिन अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हंगर स्ट्राइक करनी है हमारे को, और ऐसे हम रेगुलर करेंगे। और 2 घंटे के लिए अपना किसी भी टाइम हम OPD को हमें बंद करना है अपना। तो इस तरह से हम बार बार प्रोटेस्ट करेंगे। और अब मीडिया के द्वारा हम चाहते हैं कि जनरल पब्लिक को बताया जाए कि इससे डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम लोग तो अपनी प्रैक्टिस कर चुके हैं और 2-4 साल करने वाले हैं, लेकिन इस तरह के जो डॉक्टर्स आने वाले हैं वो उनकी सेहत से पूरा खिलवाड़ होने वाला है। और जिस दिन पब्लिक जागेगी उस दिन ये कानून अपना भी वापस होगा, क्योंकि सरकार को लगता है कि अभी किसी को बताया नहीं, बिल्कुल चुपके से उन्होंने ये कानून को पास कर दिया है। तो जो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इस अवेयरनेस के लिए भी हमारी ये स्ट्राइक है कि लोगों को बताया जाए कि ये जो बन रही है मिक्सोपैथी ये आपकी सेहत से खिलवाड़ है। डॉक्टर साहब आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप, तो किस तरीके से आप रोज़ बता रहे हैं और इससे क्या नुकसान होने वाले हैं? देखिए, नुकसान के बारे में अभी डॉक्टर पुनीता हसीजा ने आपको बड़े विस्तार से बताया है। उस चीज़ को तो बार बार कहने का कोई वो नहीं, सभी को पता भी है। पहले भी सभी डॉक्टर्स ने, IMA ने भी, गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने भी पहले भी रोष प्रकट किया है इस बारे में हमने। मेरा तो मेन एक यही कहना है सरकार से कि ठीक है, नो दो रहे कि आयुर्वेद जो हमारी है एक बहुत पुरानी पद्धति है, एलोपैथी भी आई थिंक उसी से निकली है, लेकिन उसको आयुर्वेद ही रहने दीजिए ना, उसको खिचड़ी मत बनाइए। आयुर्वेद को प्योर आयुर्वेद अगर आप रहने दोगे तभी उसके अच्छे परिणाम आए। उसको अगर आप एलोपैथी के साथ मिलके खिचड़ी बना देंगे तो वो आयुर्वेद जो एक अच्छा परिणाम देती थी वो भी नहीं दे पाएगी। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं आयुर्वेद में भी, नो दो रहे, हो सकता है कुछ बीमारियों में वो हमारी एलोपैथी से भी बहुत अच्छी, जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उनमें वो हमारी उनसे भी अच्छी इफ़ेक्टिव है। तो उसको उसी में रहने दीजिए, उसको हमारे साथ मिक्स ना करके। अब मिक्स करके हमारा नहीं, इस देश की जनता का नुकसान कर रही है। इस देश की जनता को उसके स्वास्थ्य के साथ सरकार खिलवाड़ ना करे। मेरी सरकार से यही एक अनुरोध है कि आप ऐसे मिक्स मत कीजिए चीज़ों को, खिचड़ी मत बनाइए। और अगर एलोपैथी में कोई सुधार की आवश्यकता है, कुछ वो करना है, तो उसके बारे में सरकार को हमारे डॉक्टर्स से, उनसे राय करके तब प्रोग्राम लेके आए। आयुर्वेद के बारे में करना है तो जो आयुर्वेद के हैं उनसे आप वो करके उनकी पद्धति को और आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उनसे सुझाव लीजिए। वो जो सुझाव देते हैं उससे कीजिए। लेकिन ये थोड़ा नहीं कि आप आयुर्वेद को और उसके साथ मिक्स करोगे तो ये इस देश की जनता के साथ धोखा नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हरियाणा के मुख्य जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे क्या इस बारे में चर्चा हुई है या उनको कोई ज्ञापन दिया गया इस बारे में, या दिया जाएगा आगे? नहीं, हमने पहले भी प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम, क्योंकि ये डिसीजन जो है ये स्टेट लेवल का डिसीजन नहीं है, ये सेंटर का डिसीजन है। इसमें राज्य सरकार का कोई वो नहीं है, ये केंद्र की सरकार का डिसीजन है। और इसमें जो होना वो केंद्र की सरकार ही इसको दुरुस्त कर सकती है। इसलिए हम इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ही ज्ञापन हम देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे जब तक वो इसको करेक्ट ना कर दें। वैसे तो डॉक्टर साहब ने सारा बता दिया, पर मेरा एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये है भारत सरकार से कि कभी भी कोई भी नीति अगर मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बनाई जाती है तो स्टेक होल्डर्स को जरूर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। पिछले कुछ सालों से ऐसे देखा जा रहा है कि कोई भी अगर नीति मेडिकल प्रोफेशन के लिए बनाई जाती है तो उसमें स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। और इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि शायद मोस्टली डॉक्टर्स से, एलोपैथी वालों से डिस्कस नहीं किया गया और ये नीति बना के हम पर थोप दी गई है। और इसका खामियाजा अब अगली जनरेशन को और जो आगे वाले जो आने वाले डॉक्टर्स हैं और सोसाइटी है उनको भुगतना पड़ेगा और ये अच्छा नहीं है। आज किस तरह से आप अपना विरोध जता रहे हैं?
आज हमने एक ये कैंडल मार्च का आयोजन किया है और ये अब हम जिमखाना से अब चलना स्टार्ट हुए हैं और अब डीसी साहब को मिलने जा रहे हैं और हमने एक ज्ञापन भी बनाया है और वो हम डीसी साहब को देंगे और प्रधानमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन बनाया है और डीसी साहब को हम इसको सौंप के आएंगे।